मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 2 बेहद खास और महंगे भैंसे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन भैंसों की कीमत चौंका देने वाली है। एक की कीमत 10 करोड़ है, जबकि दूसरे की कीमत 9 करोड़ है। 10 करोड़ वाले भैंसे का नाम गोलू है, जबकि 9 करोड़ वाले भैंसे को विधायक कहा जाता है। ये दोनों भैंसे पशु प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। गोलू और विधायक अपने उच्च गुणवत्ता वाले सीमन के कारण मशहूर हैं, जिससे उनकी इतनी अधिक कीमत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह का कहना है कि इनके सीमन की मांग बहुत ज़्यादा है और यह लाखों में बिकता है। इन भैंसों का खानपान भी खास शानदार है, जिसमें रोज़ाना 5 किलो बादाम, 10 लीटर दूध, 15 किलो फीड, 2 दर्जन केले, 5 किलो दाना और 30 किलो चारा शामिल होता है। इनके खानपान का ध्यान इंसानों के खानपान से भी अधिक रखा जाता है। इन भैंसों की देखभाल के लिए 5 नौकर लगाए गए हैं, जो इनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। इन्हें रोज़ाना कई किलोमीटर की सैर भी कराई जाती है, जिससे इनकी कद काठी और भी आकर्षक हो जाती है। भैंसों के मालिकों ने इन्हें बेचने से इनकार कर दिया है, भले ही एक व्यापारी ने इनकी कीमत 10 करोड़ और 9 करोड़ रुपए लगाई हो। किसान मेला 16 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ये दोनों भैंसें अपनी अद्वितीयता का प्रदर्शन करेंगे। इन भैंसों को देखने के लिए न केवल देश भर के लोग बल्कि विदेश से भी लोग इनकी विशाल कदकाठी को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भैंसों की देखभाल करने वाले किसान नरेंद्र को 2019 में पशुपालन के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। इस किसान मेले में आने वाले लोग इन अद्वितीयता को करीब से देखने का मौका पा रहे हैं, जो निश्चित रूप से पशुपालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संदेश है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, हर एक शख्स भैंसों के पास आता है और यहाँ सेल्फी लेता है या फिर फोटो खिंचवाता है। तमाम अधिकारियों ने इन भैंसों के बारे में विस्तार से बताया है। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में ये 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिससे हमारे किसान भाई कृषि उद्यमिता को भी देखें और उनको समृद्धि भी की ओर आगे बढ़े। उस दृष्टि से विभिन्न योजनाओं और जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, उनके माध्यम से उनको जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। भारत सरकार और राज्य सरकार से किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारियां भी उनको दी जाएंगी, क्योंकि रबी का मौसम चल रहा है और रबी उत्तर प्रदेश के खेती बाड़ी की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण रबी के मौसम की फसलों को लगाए जाने का समय होती है। तो उसके ऊपर भी किसानों को जो है अच्छी जानकारी, उनको वैरायटी के बारे में, बीज शोधन के बारे में, किन समय के भीतर उसको लगाएं, क्या क्या उसके भीतर उपयोग करें, कैसे ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाए जाने की कोशिश करें, पराली के अवशेष को न जला करके खेती में उपयोग करें, उसके लिए कृषि यंत्र भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो उनको देख करके किसान जाकर के वो खेती बाड़ी को गति दे सकेगा। अभी हमने उनको ये बताया है कि इस समय राज्य के भीतर हमने कृषि यंत्रों के पोर्टल को खोल रखा है, 23 मई तक खुला हुआ है और 50% अनुदान पर वो कृषि यंत्र किसान भाइयों को उपलब्ध होने वाले हैं। 10,000 रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर कोई टोकन मनी जमा करने की जरूरत नहीं है। शेष के लिए 1 लाख रुपए तक 2,500 रुपया एडवांस उनको जमा करना पड़ता है और 1 लाख के ऊपर के लिए 5,000 रुपया जमा करना। लास्ट ईयर भी यही अमाउंट था और किसान भाई यदि उस योजना का लाभ उठाते हैं तो उनके सस्ते दर पर उनको कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। इस नाते उनको एक जानकारी दिया। इसी प्रकार से कुसुम सोलर पंप, जिसको भारत सरकार
और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोनों मिल करके 60% अनुदान खुद वहन करती है और 40% किसान का अंश होता है। तो 40% अनुदान पर उन्हें सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने के लिए लगभग 40,000 सोलर पंप के लिए पोर्टल खुले हुए हैं और किसान भाइयों से आग्रह है कि इस सुविधा का वो लाभ उठाएं। दीपावली के पहले वो इसके भीतर आवेदन पत्र दे दें, जिससे कि रवि के भीतर हम कोशिश करें कि उनकी सिंचाई व्यवस्था उसके माध्यम पर से। कुछ जिलों में देखें डीएपी की क्राइसिस बनी हुई है, किस नहीं, तरह कहीं से कहीं क्राइसिस नहीं है। राज्य के भीतर 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अभी डीएपी है और इससे इतने ही के करीब हमारे पास जो है एनपीके है। 6 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, लगभग 9 लाख मीट्रिक टन हमारे पास जो है फास्फेटिक फर्टिलाइजर है और वो एनपीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपर फास्फेट का भी कर सकते हैं, जहां जैसी आवश्यकता है। दलहन तिलहन के लिए सुपर फास्फेट भी लगाया जाना ज्यादा उपयुक्त होगा। बाकी गन्ने के लिए एनपीके ज्यादा उपयुक्त है, डीएपी गेहूं की फसल के लिए है। तो अभी तो कटाई मड़ाई के कार्यक्रम शुरू हुए हैं और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइजर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक चीज बता दीजिए, यूपी चुनाव का बिगुल तो बच चुका है, हाँ, जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है सर चुनाव को लेकर? सब बीजेपी जीतेगी, कमल के फूल खिलेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार अब तो हम रोक देंगे वो जिस तो तरह दावा अभी अपनी पीडीए की सरकार बनाने का कर रहे थे, तो उनके दावा तो टाइम टाइम फिस हो गए। अभी हरियाणा के भीतर भी यही दावा था। तो दावा करना एक बात होती है और जीत करके आना दूसरी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को भी जीता, भारतीय जनता पार्टी ने भारत सरकार बनाए जाने के लिए लोकसभा के चुनाव को भी जीता और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा को भी जीता। उस समय भी वो कहते थे कि योगी नहीं लौट अच्छा सर, जैसे कह रहे हैं कि भाई जो करके, राहुल गांधी लेकिन और योगी अखिलेश लौट करके आए और 46 वर्षों के बाद यह अवसर मिला कि एक मुख्यमंत्री दोबारा जनादेश लेकर के आया। ये सौभाग्य योगी अच्छा, आदित्यनाथ। सर जम्मू कश्मीर के नतीजों से कितने आप क्या लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल गए हैं। हमारी सीटें बढ़ी हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है और हमने तो जो है वो दूध पर पत्थर उगाने के काम किए हैं वहां पर, इसलिए आपको उसकी सराहना करनी चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है कि राहुल गांधी भी तो अब आएंगे ना, कह रहे हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी फिर उपचुनाव में आएगी, दोनों इस बार घेर लेंगे बीजेपी को, पश्चिम में माहौल बदला है। जब जनता ने उसको खारिज कर दिया है, अभी हरियाणा में किया है कि नहीं खारिज किया है, तो पश्चिम से सटा हुआ ही है ना, क्यों नहीं खाता खुला उनका? कांग्रेस पार्टी की तो सत्यानाश हो गया वहां पर और समाजवादी पार्टी को कुछ मिला नहीं। तो ये जाते हैं ऐसे हवा बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, लफाजी के आधार पर झूठ फरेब वादों को करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। इन लोगों ने 50 साल देश के ऊपर शासन किया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 5 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। जो कहर उन्होंने गिराए हैं, कभी किसान उसको भूल नहीं सकता, कभी यहाँ की जनता नहीं भूल सकती। किस तरीके से राज्य की हालत खराब थी, बीमारू राज्य में आता था उत्तर प्रदेश, उसका श्रेय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी को रखा है। आज बीमारी राज्य से निकाल करके प्रगतिशील राज्यों की ओर बढ़ने की दिशा में आज उत्तर प्रदेश तेजी से आगे की ओर बढ़ा है। सभी योजनाओं में हम आगे की ओर जा रहे हैं। कृषि उत्पादन में भी हम देश के भीतर आज नंबर 1 पर है, गन्ना उत्पादन में भी हम नंबर 1 पर हैं। हमारी ये प्रयास है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने के मोदी जी के संकल्प को पूरा कर सकें। सर अखिलेश यादव को कोई सलाह देंगे बड़े होने के नाते? नहीं, हमको उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है। वो राष्ट्रवादी ताकतों के सलाह को नहीं मानते, वो विघटनकारी तत्वों की सलाह को ज्यादा मानते हैं। जो देश को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो काम करते हैं लोग, उनकी सलाह वो ज्यादा मानते हैं। भाई पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, साथ में जानना चाहेंगे, देखें कि ये एक पीछे भैंसा है, कौन सी प्रजाति का भैंसा है, क्या इसकी वजन होगा, कितनी इसकी हाइट है, क्या इसकी कीमत है? पहले तो मेरा जो सभी यूट्यूब फेसबुक और जो इंस्टाग्राम पर भाई देख रहे हैं उनको हमारा नमस्ते। हमारा नाम पलविंदर गिल, गांव बसू, जिला सिरसा है, पंजाब बॉर्डर पे आ गया। इसी बुल का नाम है अनमोल है जी। ये 29 का बच्चा है। ये 4 बार चैंपियनशिप में फर्स्ट आ चुका है। जो इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है वो 25 लीटर 121 ग्राम है। इसकी बेटी का फर्स्ट म्याद में 21 किलो 6 ग्राम हमने चुवाई करा दी है। तो ये M29 का बेटा है जी। हाँ जी, हाँ जी, वो सार यूनिवर्सिटी HLD में था। उसके जितने भी बच्चे हैं वो सभी 1 नंबर ही हैं। हाँ जी। उसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र 8 साल हो गई। अच्छा, इसकी कितनी कीमत है?
इसकी पुष्कर मेले में 2 बार 23 करोड़ रुपया लग गई, पर हम इसको बेचेंगे नहीं। तो 23 लगे, 50 लगे, पर 1 लाख लगे, हम इसको बेचना तो नहीं है। हम इसके ऊपर ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका कितना आप किस तरह से कर रहे हैं, सीमन कितना आप बेच लेते हैं? हम बादाम वगैरह कितने खिलाते होंगे? इसका हम सेवन जी एक दिन में 10, 15, 20 ऐसे निकल, महीने का 1 लाख 1.5 लाख चला जाता है। किस तरह से सेल करते हैं, क्या आप लोग ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन हमारे घर से जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, जहाँ कोई ज़्यादा डोज मांगे 100, 150, 200, फिर हम वहाँ पकड़ा आते हैं। बादाम कितने खिलाते होंगे एक दिन में? इसके बादाम खवाते हैं जी कम से कम 200 ग्राम 300 ग्राम एक दिन में? एक दिन में, और इतनी काजू और अंडे और दूध इनको मिक्स करके खवाते हैं। और इसकी डाइट में क्या है? इसकी डाइट में छोले हैं जी, मक्की, सोयाबीन, सरसों, जिसका हम दलिया बना कर इसको खिलाते हैं। इससे पहले आपने और क्या क्या काम किया है? हमारे पहले तो हमारा खेती का काम था ये। अब मैं तो स्टडी कर रहा था, BA में हूँ, अभी MA में दाखिला करा है। मेरे फादर साहब ने इनकी देखभाल किया और मेरी मदर ने। ज़्यादातर हमारे घर में मेरी मदर ही इसको देखभाल करती हैं। हाँ जी, मेरे फादर साहब खेती करते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम 2 भाई हैं। हाँ, वो आए हैं, वो खाना खाने गए हैं अभी। हाँ जी, तो बिल्कुल बच्चे की तरह आप इसके साथ। हाँ जी, हाँ जी, अपने भाइयों की तरह रख रखा है जी हमने। तो इसका वजन कितना होगा? इसका 15.5 kg है जी, 15.5 kg। kg। हाँ जी, और इसकी क्या खासियत है बताइए? खासियत है जैसे है इसका दूध प्रोडक्ट से यार, जो भी बच्ची इसका दूध देती है 17+ दे रही है, 17 से ऊपर ही जा रही है, अभी तक नीचे कोई नहीं आई है। 17 मतलब 17 जी, 17 लीटर, 17 लीटर 17 लीटर से ऊपर जा रही है। जो मतलब इसके जो ब्रीड के लिए। हाँ जी, इसकी जो फर्स्ट टाइम का जो रिकॉर्ड है ये, जो सेकंड का वो तो 20 के ऊपर 22 भी चला जाता है। इसकी 2 जोटियों ने 21 किलो 6 ग्राम फर्स्ट टाइम ही निकाल दिया था। अब हमारे पंजाब में धनौला मेला लगेगा पंजाब में, उसमें हम डालेंगे इसके बच्चों को। देखे कि एक गोलू भी आता है यहाँ 10 करोड़ का, एक तो है यहाँ विधायक भी आने वाला है ठीक है। 9 करोड़ का। हाँ जी। तो आपका दावा है कि ये आपका 23 करोड़ का है। ऐसे सर जी, दावा किस आधार पे करते हैं? सर जी दावत ऐसे करते हैं, पहले नहीं हमें बोला, कहीं भी जाकर यूट्यूब पे निकालो, जब वो बात होगी हम वो ही बोलेंगे। ऐसे नहीं है कि हम बोल दिया कि बस ठीक है, जब पूरे प्रूफ से बोलते हैं। पुष्कर में कभी वीडियो निकाल के देख लो, एक आदमी चोरी आके लगाया था तंबू में पैसा, हमारे आगे डेरी किया था, एक ने शरेआम लगाया था। हम यही काम डालते हैं कि जो चुपचाप काम हो वो ही काम है, जो दुनिया को दिखा के वो काम नहीं होता। आप जो अलग अलग मेलों में जाते हो तो उसकी क्या वजह मानते हैं, मतलब कितनी जाते हैं? हम एक तो ये कंपटीशन के लिए, ते जो बाकी मेलों में कंपनी लड़ने के लिए और लोगों को जानकारी के लिए जानकारी आ जाए, और इसको पशुपालन को ज़्यादा को बढ़ावा मिले, पशु सुधार हो। हाँ जी, बाकी वो बोला है सभी अलग अलग ब्रीड के हैं, ठीक है। कोई किसी के किसी का है, ये अलग अलग रेट लगते आए हैं, लगते रहेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR.